हेलो दोस्तों, नमस्कार। कल संस्कृत छंद पार्ट 2 की जो टेस्ट सीरीज आयोजित की गई थी उसमें अभी तक 41 से कैंडिडेट के रिस्पॉन्स हमने नोट किए हैं। अब देख लेते हैं इनकी रिजल्ट समरी क्या कहती है। सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त करने वालों में देख लीजिए आप, रामपाल जी के 16, मुकेश जी के 16, मुकेश ने दोबारा से अप्लाई किया 18, सुनीता 16, रीट लेवल 123 से 18, दोबारा अटैम्प्ट किए इन्होंने भी, सुनीता 18, रीट लेवल 123 18, VKY 729 18, मुकेश जी और सोनू जी के इन्होंने भी 18 अंक प्राप्त किए। चलिए अब देखते हैं अपने प्रश्न उत्तर। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को यति कहते हैं। जैसे कि हम कोई छंद पढ़ते हैं और बीच में बोलते हुए रुकते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? यति कहा जाता है। छंद से संबंधित सही गण संख्या कितनी होगी? छंद से संबंधित जो गणों की संख्या है वो 8 है, जबकि जो गण बनते हैं वो 3-3 वर्णों के समूह से बनाए जाते हैं। जैसे कि यमाता राज भानसलगा हमने बताया था, यगण मगण सगण भगण के नाम से। रिक्त स्थान वर्णों के समूह को गण कहते हैं। 3 वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है? गण कहा जाता है। कितने समूह के वर्णों को? 3 समूह के वर्णों को गण कहते हैं। यदि हर्ष स्वर के बाद में कोई संयुक्त वर्ण आए तो मात्राएं कितनी लगेंगी? 2 मात्राएं लगेंगी। हमने आपको बताया था कि यदि हर्ष स्वर के बाद में कोई संयुक्त वर्ण आ जाए या अनुस्वार आ जाए तो वहाँ पे कितनी मात्राएं लगेंगी? 2 मात्राओं के साथ में, अर्थात वह वर्ण क्या हो जाएगा? वह दीर्घ वर्ण हो जाता है। शिखरणी छंद के प्रत्येक पाद में कितने वर्ण होते हैं? शिखरणी पद में कि जो प्रत्येक पाद होता है उसमें 17 वर्ण होते हैं। शिखरणी छंद के प्रत्येक पाद में कितने वर्ण होते हैं? तो शिखरणी छंद जो होता है उसके प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? 17 वर्ण पाए जाते हैं। इंद्रवज्रा छंद के प्रत्येक चरण का क्रम क्या होगा? देखिए, हमने इंद्रवज्रा के लिए आपको एक ट्रिक बताई थी ताऊ जक्कर के नाम से, कि ताऊ जक्कर के कहाँ पे जाता है? 2 गुरुओं के पास में। देखिए, तो तगण, तगण, जगण और अंत में क्या आएंगे? 2 गुरु। किस छंद में 4 यगणों का क्रम पाया जाता है? तो 4 यगण जो पाए जाते हैं वह कौन से छंद में पाए जाते हैं? भुजंग प्रयाग में मिलते हैं। किस छंद के प्रत्येक चरण में जगण, तगण, जगण और रगण के क्रम से 12 वर्ण पाए जाते हैं? तो जतजर के नाम से हमने ट्रिक बनाई थी और वह किस में पाई जाती है? वंशस्थ नाम के छंद में यह क्रम पाया जाता है। नगण, नगण, मगण और 2 यगणों के क्रम से कौन सा छंद बनेगा? तो वह कौन सा बनेगा? मालिनी छंद बनेगा। और हमने आपको ट्रिक बताई थी कि नैनन में यश भरकर, नैनन में यश भरकर। प्रस्तुत क्रम में कौन सा शार्दूल विक्रीडितम छंद में प्रयोग होगा? तो शार्दूल विक्रीडितम के लिए हमने जो आपको ट्रिक बताई थी उसके हिसाब से आप इस सवाल को बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर सकते थे। हमने आपको ट्रिक बताई थी कि मसाज, शार्दूल विक्रांत जो होता है वह गुरु की कैसी मसाज करता है? सतत मसाज करता है। और किसकी करता है? अपने एक गुरु की। देखिए, पहला ही आंसर अपना इसमें सही है। देखिए, मगण, सगण, जगण, सगण, तगण, तगण और एक गुरु, अर्थात मगण से मसाज में देखिए मैं, सगण, जगण, सगण, तगण, तगण और एक गुरु। आपको हमारी ये टेस्ट सीरीज कैसी लग रही है? आप इस YouTube वीडियो के अंतर्गत अपना व्यू हमें दे सकते हैं, जिससे हम मोटिवेट होकर के आपके लिए और अच्छी टेस्ट सीरीज आयोजित की जाए और हम कोशिश करेंगे कि प्रश्नों की संख्या आप बढ़ा करके ज़्यादा की जाए। धन्यवाद।